यूजुअल जो हम लोग का स्टैंडर्ड साइज है 3.5 वही लेना है। नेक ब्रॉड, नेक की जो चौड़ाई है उतनी फ़िलहाल जब हम लोग सीखेंगे तो प्रॉपर लेंगे। फिर क्रॉस में लेना है, क्रॉस में नेक लेंथ प्लस ½ इंच, तो इसमें थोड़ा सा डीप नेक रहेगा तो अच्छा लगे। जो भी पॉइंटेड गले आते हैं जैसे ये वी नेक है, फिर ये स्वीट हार्ट है, जिसमें भी पॉइंट आएगा तो जो समझो हम लोग ने 7.5 लिए, 7.5 लिए तो हम लोग को प्लस ½ करना ही है एक्स्ट्रा, क्योंकि पॉइंट की वजह से वो नीचे आ जाता है। तो 7.5 हम लोग का, ये तो 7 है तो हम लोग को अंदर एक्स्ट्रा ऐड करना है, शोल्डर वगैरह सब मिला के वो एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 7.5 हो हम लोग का। ये अभी नेक क्या आएगा 7.5 का लेना है। जैसे अभी मैंने ली थी 7.5 मेरे को चाहिए, तो मेरे को अभी पॉइंट वाला गला है तो मेरे को फिर अभी 8 इंच लेना पड़ेगा। ये 8 इंच प्लस ½ इंच शोल्डर के लिए, तो 8.5 इंच लेना है पूरा। ये स्लांट में रखना है, क्रॉस जैसे हमने क्रॉस मार्किंग करते तो क्रॉस रखना है। फिर इसके बाद इधर से भी सेम नेक विथ लेना है। ये 0 है, ये 0 है, ये 1, फिर इधर से 2 और ये 3, ये सब नंबर देना है हमको। फिर सब पे हमको लाइन ड्रॉ करना है, बॉक्स तैयार करना है। ये स्वीट हार्ट नेक का हम लोग बना रहे नेक, तो इसके लिए क्या करना है, ये जो इसका पूरा पहले सेंटर निकालना है। जो भी यहाँ से 2 से 1 जितना भी उसका सेंटर निकालेंगे हम लोग। इसका सेंटर निकाल के ये डीप स्वीट हार्ट नेक के लिए, हाँ। फिर ये इधर से थोड़ा सा ½ इंच बाहर लेना है, और फिर इधर से भी ऐसे ही है, दोनों का हाफ लेना है। और फिर हम लोग को अभी फ्रेंच कर्व यूज़ करना है। ये फ्रेंच कर्व पहले बाहर रखेंगे ऐसा, ये ब्रॉड के लिए यहाँ से नहीं, गला जो ब्रॉड रहता है ना स्वीट हार्ट, उसके लिए। फिर ये इधर से हमको ऐसा रखना है, ये राउंड शेप में फ्रेंच कर्व, थोड़ा सा इसके डीप आएगा ये नेक। और फिर इसके बाद ये ऐसा रखना है, इसको टर्न करके ऐसा रखना है। ये फ्रेंच कर्व देखना कैसा रखते यूज़ होते। इसमें भी इसके बाद भी फिर आधा देखो कितना ही ज़्यादा बढ़ गया। ये हम लोग का 8 इंच था, ये 8 इंच हुआ ना टोटल। फिर भी इसके बाद ये पॉइंट है तो बढ़ेगा ही, तो इसलिए कोशिश करने का पॉइंट देते वक्त कि थोड़ा सा कम आए। पहले से बढ़ाया हुआ फिर और बढ़ जाएगा, तो इसलिए कोशिश करना है कि कम देना है। देखो मैं फ्रेंच कर्व घुमाती हूँ, अगर मैं ज़्यादा ऐसे रखूँगी तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसा हुआ ना, ये ऐसा शेप हुआ, ये तुम्हारा हार्ट शेप हुआ। ये ब्रॉड के लिए हुआ, हाँ। फिर अपन लोग को 1 इंच बाहर से इसका मार्जिन लेना है और थ्योरी लिखना है बराबर से। ये मार्जिन हुआ बाहर से, ये स्वीट हार्ट नेक। और बिना स्केल के हम लोग कैसा शेप देंगे वो देखते हैं। ये सेम हम लोग को लेना है नेक ब्रॉड 3.5 लेना है। फिर नेक विथ हम लोग को ज़्यादा ही लेना है। अभी मेरे पास समझो मेरा नेक विथ है 7, तो इसमें ½ इंच ज़्यादा लेना है, तो 7.5 हुआ। और प्लस ½ इंच शोल्डर, अभी मैं फ़िलहाल 6.5 का ले रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी स्पेस कम है कपड़े में। तो 6.5 प्लस शोल्डर का जाएगा, शोल्डर के लिए ½ इंच। ये शोल्डर के लिए जॉइन के लिए वो भूलना नहीं, ये लेना है। और क्रॉस टेप रखना है, वो भी याद रखना है। और फिर यहाँ से बॉक्स बनाने के लिए शोल्डर का ब्रॉडनेस जो ऊपर लिए उतना ही लेना है, फिर बॉक्स बनाना है। फिर यहाँ से अभी मैं बिना स्केल के ड्रॉ करना बता रही हूँ। ये ऐसा आया। फिर इसके बाद हमको
यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है। ये चौक ऐसा, जितना डीप चाहिए तो डीप लेके जाने का। फिर ये ऐसा लेके ऐसा, इसके पॉइंट बराबर से आना मांगता है। ऐसा लेके ऐसा नीचे, ये जो पॉइंट है ना, इसका ये पॉइंट आना चाहिए बराबर से। पॉइंट के ऊपर ये शेप अच्छा दिखता है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि हाथ से प्रैक्टिस जितनी है हाथ से करेंगे तो वो भी अच्छा शेप आता है। तो इसके लिए हमको फिर इसे मार्जिन रखना है। इसके लिए हम लोग को साइड में 1 इंच ऐसा। ये हुआ पान गला, स्वीट हार्ट नेक। तो अभी हम लोग को शेप देने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाथ से। तो इसके लिए हम लोग को एक बॉक्स बनाना है। हाथ से शेप देने के लिए प्रॉपर शेप आएगा ना, इसके लिए हम लोग को ऐसा थोड़ा सा बॉक्स बना के प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को आएगी। ये देखो, ये ऐसा लेना है, ये ऐसा लेके ऐसा, ये ऐसा लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये ऐसा लेके ऐसा, ऐसा लेके ऐसा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना हाथ से तो आएगी हम लोग को। थोड़ा हाथ से प्रैक्टिस करने बोले हमको भी। ये जो पॉइंट है ना नीचे का, वो मेन है शेप में। ये ऐसा शेप देना है, ठीक है। ऐसा शेप देने की प्रैक्टिस करना। इसके बाद दूसरा वी नेक सीखेंगे हम लोग। अभी हम लोग वी नेक का सीखेंगे। वी नेक के लिए सेम हम लोग को ब्रॉडनेस लेना है नेक की 3.5, 0 to 1, 3.5। ये 0 है और ये 1 है, 0 और 1 थ्योरी के लिए। और फिर इसको स्लैंट में रखना है, क्रॉस रखना है टेप। ये पॉइंट वाला नेक है तो क्या होएगा बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, आधा इंच हम लोग को बढ़ाना है। जैसे हम लोग का 7.5 है तो हमको 8.5, 7.5 प्लस 8 प्लस आधा इंच शोल्डर के लिए, तो हुआ 8.5, 8.5 लेना है। फिर सेम ब्रॉडनेस बॉक्स बनाने के लिए हम लोग को 3.5 जो हम लोग का ऊपर लिए थे ना, तो इससे बॉक्स बनेगा। तो पहले हमको बॉक्स बनाना है, नंबर्स देना और थ्योरी लिखना। ये 0 से 1 हुआ, फिर ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ठीक है। अभी वी नेक, ये सिंपल वी नेक बनाना है तो हम लोग को फिर ऐसे ही ये पैक नहीं वी नेक आता है ना, इसके लिए हम लोग फिर लाइन टू लाइन ऐसी क्रॉस लाइन बना देने का। ये हो गया वी नेक, ये हो गया वी नेक, सिंपल वी नेक है। और फिर इसके बाजू में हम लोग को मार्जिन 1 इंच का स्टैंडर्ड साइड मार्जिन देना है। ये थ्योरी आपको लिखना है। ये सिंपल है, आसान है। और इसमें एक मेन बात है, ये जो शोल्डर के ऊपर से ना, ये ऐसी लाइन नहीं रखना है, इसमें हम लोग को शोल्डर डाउन करना है। जब भी पट्टी ज्वाइन करेंगे, कैनवास पे निकालेंगे, तो इसको ऐसा शोल्डर जॉइन डाउन करके निकालना है। अगर ये नहीं काटेंगे और ऐसे लगाएंगे तो फिर यहाँ से लूज़ आएगा। तो इसके लिए ये मेन बात याद रखना, जब भी ऐसे पॉइंट वाले नेक काटेंगे तो हमको नीचे से थोड़ा सा स्लांट देना है, तो फिर ये जो आगे से वो फिट बैठेगा, नहीं तो वो आगे से लूज़ होएगा। अभी इसमें हम लोग को मतलब जिसको छोटा भी पसंद है तो छोटा कैसा लेंगे, तो ये सेम एज़ यूजुअल हम लोग को ब्रॉडनेस लेनी है 3.5। ये ब्रॉडनेस हुई 3.5, तो इसमें 7 है तो 7 ही लेंगे। और हाफ इंच शोल्डर के लिए लेना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाने का। ज़्यादा पॉइंट पसंद नहीं है किसी को तो आधा इंच नहीं बढ़ाना। जिसको पॉइंट ज़्यादा पसंद है, डीप पसंद है, जो पहन सकता है, तो उसको हाफ इंच बढ़ाना है। फिर एज़ यूजुअल हमको बॉक्स बनाना है 3.5 का। सब जो ये बॉक्स तो हर नेक के डिज़ाइन में ये बनाना ही चाहिए। ये बनाए बगैर तुम्हारे नेक बनेगा ही नहीं अच्छा। तो पहले हमको ये आदत रखना है कि ऐसी बॉक्स बना के हमको आगे का जो भी काम करना है नेक बनाने का, वो करना है। फिर इसके बाद ये जैसे सिंपल के लिए बनाए थे ना हम लोग ने, वैसे ही सिंपल के लिए वी बनाना है। और फिर थोड़ा सा फ्रेंच कर्व लेके फ्रेंच कर्व से शेप देना है। इसके बाद है ना, थोड़ा सा ये फ्रेंच कर्व स्केल से थोड़ा सा राउंड देना है, बाहर से कर्व आएगा इससे। ये कर्व शेप आया ना, ये थोड़ा सा राउंड और डीप नहीं आएगा, पर थोड़ा सा ब्रॉडनेस आएगी इसमें। तो फ्रेंच कर्व से हमको शेप देना है। इसके बाद हमको फिर एज़ यूजुअल 1 इंच मार्जिन। ये हुआ नेक का, ये हम लोग को कटिंग करना है। हाँ, ये वाला शेप ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हुआ कर्व शेप, कर्व वी शेप, जिसको छोटा चाहिए इसके लिए।
अभी थोड़ा सा कर्व और बड़ा नेक देखेंगे। एज यूजुअल हमको 3.5 लेना है। हर इसमें बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिपीट हो और याद है नेक कैसा लेना है। फिर यहाँ से स्लांट रखना है और इसमें डीप है वी नेक, जो भी पॉइंट नेक है इसमें हम लोग को हमारे जो भी मेजरमेंट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे अभी मेरा 7.5 है तो प्लस 8 और फिर शोल्डर के लिए ऐड करूँगी तो 8.5 होएगा। फिर यहाँ से ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये वाला 2 पॉइंट है। और फिर इसके बाद अपना सेम शोल्डर ब्रॉड के लिए थे 3.5 लिए। फिर इसको बॉक्स बनाना है। डॉट टू डॉट टच करके फिर ऐसे वी शेप देना है। स्लांट अपने स्केल से सिंपल वी बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। फिर ये स्केल का यूज़ करना है। ये स्केल का यूज़ करने के लिए जो स्केल है तो थोड़ी सी बाहर लेना है। ये पॉइंट जो ना पॉइंट वाला हिस्सा ये ऊपर को टच होएगा और फिर थोड़ा सा ये नीचे, ये जो नीचे आएगा तो इससे थोड़ा सा कर्वनेस आएगी और लेंथ भी बढ़ी आएगी। यानी जिसको एकदम बड़ा चाहिए नेक तो इसके लिए ये करना है, ये ऐसा लेके थोड़ा सा फिर हाथ से ऐसा पॉइंट देना है यहाँ पे नीचे। ये जिसको भी कर्व वी चाहिए, कर्व वी, तो ये ऐसा शेप देना है फ्रेंच कर्व से। और फिर एज़ यूजुअल हम लोग का ये मार्जिन, ये आपको थैरी बनाना है। ठीक है, ये हुआ नेक का। और आप ये नहीं समझना कि ये सब बेसिक है, इनके चैनल में सब बेसिक चल रहा है। तो ये आप अभी जो बेसिक है तो आप आस्ते आस्ते फिर आगे एडवांस तक पहुंचेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करना कि लाइन से वीडियो देखें और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि दूसरे भी सीख सके और आपको वीडियो लाइन से मिल सके। मेरे को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं इतना, कोई भी सोचो आप, कोई भी इतना वीडियो बनाता है ना, इससे कोई इनकम हो रही है ना कुछ हो रहा है। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि कोई मेरे वीडियो से कोई सीखे, बस मेरा ये इंटेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।